टोटल व्यवस्था जहाँ से जुलूस निकली है वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक कभी समापन हुआ है, हम लोग पूरा रूट लाइनिंग क्लियर करके रखे थे। सारी जगह पुलिस का व्यवस्था थी, सारी जो भी पोस्ट बना हुआ था पर पुलिस को प्रशासन थी। और हमारे सामने देख लीजिए अभी भी लगा हुआ है। हम लोग आगे रूट लाइनिंग क्लियर कराते हुए आए हैं और यहाँ पे जो पहला मुद्दा है यहाँ पर हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से शाम की क्या व्यवस्था है? शाम के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सारी जनता को, आराज जनता को अपील करना चाहता हूँ कि शाम में भी एक जुलूस है जो सुन्नी समुदाय के द्वारा निकाला जाएगा, 4 बजे के बाद ही निकलता है। उसमें अपील है कि जो भी गाड़ियाँ हैं उसको रोड पर नहीं लगाया जाए और सभी जनता से अपील है कि जो गाड़ी लेकर के निकलें तो साइड में कहीं भी लगाएं, चूँकि शाम में भीड़ ज़्यादा रहेगी। तो सभी लोग साइड में गाड़ी लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें और कहीं भी रोड पर गाड़ी नहीं लगाएं, ताकि स्मूथली हम लोग का फोर्स का डिप्लॉयमेंट है शाम में और ज़्यादा है और हम लोग खुद बने रहेंगे। आगे रूट लाइनिंग हम लोग क्लियर कराएंगे ताकि उस जुलूस को भी समय और शांतिपूर्वक हम लोग संपन्न करा सकें। ठीक बहुत ज़्यादा है। महादेवी टोला हो या कटोली रोड हो या जेल रोड हो, ये सड़कें पूरी तरीके से जाम है। जहाँ तहाँ यत्र तत्र गाड़ियाँ लगाई जाती है। कहीं भी जो भी गाड़ियाँ लगी हैं उसको हम लोग प्रचार करके उसको हटवा रहे हैं और सारी पोस्ट पर पुलिस प्रशासन है, फोर्स है। डिप्टेशन हम लोग का हो चुका है और डिप्टेशन है, होमगार्ड और डीएपी जवान है और खुद हम लोग विजिबल हैं और चारों तरफ लोग घूम रहे हैं और घूम के देख रहे हैं कि कहाँ पर व्यवस्था है, कहाँ व्यवस्था है। जहाँ फोर्स नहीं भी है तो हम लोग के पास फोर्स है एक्स्ट्रा, हम लोग वहाँ लगा देते हैं और उसको खाली करवा रहे हैं। और टेम्पू चालक और आपके चैनल के माध्यम से इस बार फिर पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि सभी लोग गाड़ी लगावें तो रोड पर नहीं लगावें, साइड क्लियर में लगावें ताकि यातायात बाधित ना हो। सर, महावीर टोला वन में है, धर्मन चौक वन में है, केवल गरीब रिक्शे वाले ठेले वाले को वन में जाने से रोका जाता है, वहीं 4 व्हीलर सब झगड़ने से जाता है सर। चूँकि ऐसा क्यों सर? चूँकि सबसे बड़ी बात है कि ये प्रशासन और ये पर्व है, पर्व त्यौहार भावनाओं का खेल नहीं है, ये प्रशासन का ही खेल है। प्रशासन हम लोग करते हैं, भावना से प्रशासन नहीं चलती है। तो हम लोग कुछ दिनों के लिए थोड़ा देर के लिए, चूँकि यातायात व्यवस्था सुचारू करना है इसलिए थोड़ा। सर, पर्व की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी सर एक साधारण रिक्शे वाला जाएगा तो रोक दिया जाता है, लेकिन सर 4 व्हीलर आराम से जाता है। 4 व्हीलर को हम लोग टिकट काटेंगे, उसका फाइन काटेंगे, चालान काटेंगे। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो हमको बताया जाएगा, डेली ऐसा दिया जाएगा तो हमको दिया जाए। हमको चालान काटा, मैं स्वयं चालान काटूंगा। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास HSD मशीन है, आप फोटो खींचेंगे। हम लोग को तो ड्यूटी नहीं है सर फोटो खींचने का, वहाँ जो ड्यूटी करने वाला उनका तो होता है। हमको बता दिया जाए, कार्य में तो कोताही तो बरतनी जा रही है ना। जो भी बरतेंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको वहाँ से हटा कर दूसरे आपको हम पदाधिकारी को देंगे। ठीक है सर। करके कब्रिस्तान पहुँचे यहाँ पहुँचे हैं ताज़िया लेकर के यहाँ पर, और आज बहुत गम का दिन है। आज हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम को करबला में शहीद किया गया, उनके 72 साथियों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके बहुत उनके ऊपर जुल्म किया गया। ये ऐतिहासिक घटना और पूरे दुनिया में इसका चर्चा है और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जुल्म के सामने, अत्याचार के सामने इंसानियत को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने छोटे से कुनबे को लेकर खड़े हुए और डट करके किसी भी तरह के अन्याय को सहा नहीं और अपनी गर्दन, अपनी शहादत अपनी दी, अपने परिवार की, कुनबे की, सभी की दी, मगर किसी भी तरह से वो अन्याय और जुल्म को और जो समाज में जो खराबियाँ जो धर्म के अंदर वो लाकर प्रचारित करने की मंशा से चल रहा था उस समय का बादशाह यजीद, उसकी सारी मंशा फेल हुई। और इंसानियत को आज भी एक भरोसा है, जब भी कोई बड़े महापुरुष खड़े होते हैं तो इमाम हुसैन इस्लाम को अपना आदर्श मानते हुए, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नेल्सन मंडेला हों, चाहे कोई भी महापुरुष हो, तो उनके त्याग और बलिदान और तपस्या को अपना आदर्श मानते हुए इस रास्ते पर चलते हैं ताकि वो इंसानियत के लिए चले, इंसानियत और सत्य और अहिंसा के लिए चले, हर लोगों के साथ एकता, समाज में मोहब्बत के लिए चले। यही आज का पैगाम है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा शोक मनाते हैं, अपने सीने पे मातम करते हैं, गम का इजहार करते हैं और काला कपड़ा तो पहनते ही हैं। और यहाँ ताज़िया जो मौला बाग छोटी करबला में यहाँ लेकर आते हैं, ये 200 साल से भी ज़्यादा है, इसकी रिवायत है। हम लोग यहाँ आते हैं और ये पहलाम इसको कहते हैं। तो इस तरह से मुहर्रम की आज 10 तारीख, जिसको यौम आशूरा बोला जाता है हर जगह, उर्दू के कैलेंडर से ये आज 10 तारीख हुई, लेकिन आज मुहर्रम असल छुट्टी यौम आशूरा की होती है हर जगह।
तो आज इसको माना जाता है। मुहर्रम वैसे तो एक महीना है, महीने का नाम है, लेकिन आज यौम आशूरा के नाम से मुहर्रम आज इस तरह से मनाया जाता है, जो शहादत का आज दिन था। की ओर से आज 10 मुहर्रम का पहलाम का जुलूस निकाला गया, जो कि महदेवा से निकला और धर्मन चौक होते हुए आपको टाउन थाना होते हुए, नाला मोड़ होते हुए, पुरानी पुलिस लाइन होते हुए यहाँ मौलाबाग करबला पर यहाँ आके पहलाम हो जाता। तो 10 मुहर्रम की परंपरा है कि हरदम चलती रहती है। इसके पहले बीबी का डोला और मेहंदी का जुलूस निकलने का काम हुआ और ये लोग सब लोग शांति का, हमारे इमाम हुसैन साहब ने पूरे विश्व को शांति के लिए एक पैगाम भेजा है कि सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलजुल कर काम करें। और हुसैन साहब की यह धारणा थी कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर शांति बनाने का काम करें। यजीद एक बहुत बड़ा तानाशाह शासक था। वो सोचता था कि अल्लाह हम हैं, भगवान हम हैं, राम हम हैं, श्री कृष्ण हम हैं, सब हम हैं। यजीद का यह सोचना था और हुसैन साहब को वो कहता था कि तुम भी मेरे संग शरीक होके दारू पियो, गांजा पियो, चोरी करो, बेविचारी काम करो। लेकिन इमाम हुसैन साहब ने इसका विरोध किया और इसलिए उसने, यजीद ने इनके 72 सैनिकों के साथ करबला के मैदान में इनको शहीद करने का काम किया। यही कहानी है और यही अपना परिचय दीजिए। एक मिनट। और इमाम हुसैन साहब ने पूरे विश्व को एक पैगाम देने का काम किया कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसलिए सारे धर्म के लोग, हमारे भोजपुर वासी, भारतवासी को हम संदेश देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलकर करने का, प्रेम बनाने का काम करें। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश मुन्ना। मैं शांति समिति में 30 वर्षों से है। वीर बहादुर जी हमारे संग है, इकराम भाई हमारे संग है, तमाम लोग, बहुत से लोग शांति समिति के लोग हैं जो कि सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और शाम को सुन्नी समाज का भी प्रोसेसन निकलेगा, ताजिया निकलेगा, उसमें शांति समिति के हमारे सब लोग, इकराम भाई, वीर बहादुर जी, मैं, मतलब कि महफूज आलम साहब, बहुत से लोग उसमें शरीक होंगे। हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। यही मैं पैगाम भोजपुर वासियों को देना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के गले लगा के चलने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।